बहुत स्वागत। दोपहर दमदार में सबसे पहले बात धर्मांतरण के धंधे की करेंगे। दमोह से बड़ी खबर, गंगा जमुना स्कूल मामले में बच्चे और परिजन अब मीडिया के सामने आए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने नए खुलासे किए हैं। स्कूल की एक छात्रा ने हिजाब पहनने का दबाव बनाने की बात कही। नमाज पढ़ने समेत कई मामलों का खुलासा हुआ है। स्कूल में एक छात्र ने यह भी कहा कि कलावा और टीका लगाकर स्कूल नहीं आया जाएगा, ऐसी पॉलिसी थी। यह खुलासा अब सामने आया है। अभिभावक ने भी स्कूल के बारे में कई बड़ी बातें कही हैं। लगा के जाते थे तो वो लोग मिटवा देते थे और हाथ में कलावा बांध के जाते थे तो वो लोग कहते कि ये नहीं पहन के आया करो और मारते थे। कौन करता था ये सब कुछ? सर, बड़े सर। कौन थे बड़े सर? बड़े सर क्या क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये सब पहन के नहीं आया करो, स्कूल में नहीं चलता। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5th। और किस किस तरह से परेशान करते थे? सर, उर्दू नहीं बनती थी हमसे तो वो लोग जबरदस्ती उर्दू पढ़वाते थे और पहन के जाते थे और जैसे 2 दिन गए थे तो मारते थे स्टिक से और उठक बैठक करवाते थे। हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन इंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। हिजाब कहाँ से आया था? उन लोगों ने स्कूल से दिया था। कैसे पहन के जाते थे उसको? उसको इतना चेहरा बस दिखता था, बाकी पूरा ढका रहता था। घर से पहन के जाते थे? स्कूल बाहर पहना देते थे। कौन पहनाता था? वो अपने हाथ से निकलवा पहना देते थे। बैग में रख के ले जाते थे आप? हाँ। फिर वहीं पे स्कूल बाहर पहन लेते थे। गेट पे? हाँ। कौन पहना, मतलब कौन कहता था आपसे हिजाब पहनने के लिए? वो बड़े सर कहते थे और बड़ी मैम थी। ये हम लोगों की मर्यादा है। प्रार्थना भी करवाते थे? हाँ, मुसलमान ही प्रार्थना करवाते थे। वो हम लोगों से नहीं बनती थी इसलिए हम लोग नहीं गाते थे, लेकिन वो लोग फिर मारते थे। अब शिक्षा तो देखो, अपन जाते नहीं, अपन जैसे गायब बच्चे को जो छोटी थी तो छोड़ने लेने जाते थे। अब वो क्या है, पास ही में स्कूल है और बड़ी भी हो गई थी बच्ची तो अकेली जाती थी, अकेली आती थी। फिर वो एक वो क्या बोलते उसको, वो नकाब सा लेकर आई, ड्रेस के साथ मिला तो वो हमने देखा, हमने बेटा ये क्या है, कहने लगे ये इसको पहन के जाना है। तो मैंने उसको पहना, मैंने बता थोड़ा हम टेस्ट करें, ट्राई करें। तो मैंने पहना तो हम पहचाने में नहीं आ रहे थे। शीशे में देखा हमने, ये तो चीज़ गलत है। फिर बच्ची फर्स्ट में लगा कर गई थी घर ही से, तो वो शौक में लगा लिया उसने। तो वो लगा कर गई तो वो स्कूल गई, स्कूल के अंदर हो गई, प्रार्थना वगैरह हो रही थी तो उसको अचानक चक्कर आ गया प्रार्थना करते समय। तो वो गिर गई तो स्कूल से हमारे पास फ़ोन आया, बोले भैया आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है, आप आइए बच्चे को ले जाइए। तो फिर हम स्कूल गए तो वो नीचे बैठी हुई थी, तो फिर हमने उसको गोदी लिया और बैग लेकर घर आ गए। फिर 2-3 दिन अपन ने स्कूल नहीं भेजा ऐसा। उसके बाद फिर अब वो उन लोगों ने बता दिया तो भाई यहाँ से आप घर से मत आओ, बाकी स्कूल में आप बाहर लगाओ, लगाने के बाद अंदर आ जाओ। ये हमारे स्कूल की जो मर्यादा है। अब भाई संविधान में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा जी तो हमको मालूम नहीं है। अब बच्चे को पढ़ाना था तो एक के बाद एक खुलासे दर खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। आशीष, एक के बाद एक खुलासे और ऐसा लगता है मानो धर्मांतरण का धंधा चल रहा हो। अब जिस तरह के से रोजाना नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आशीष, ललित जी, मैं आपको बता दूं कि धर्मांतरण के इस मामले में लगातार ही जो बातें शुरुआती दौर में कही जा रही थी वह अब परत दर परत सबूत के साथ सामने आने लगी है। शुरुआत में कहा गया कि यह हिजाब है, स्कूल प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि यह मफलर है, स्कार्फ है, हमारे स्कूल का कोड है, लेकिन यह हिजाब नहीं है। लेकिन आज जब हमने बच्चों से बात की जो वहां पर पढ़ते हैं, उनको कहा गया कि वो हिजाब ही है। उन्होंने पहन करके इसको वहां पर जाना, बताया कि वो पहन करके जाना मस्त था। कुछ दिन तक तो बच्चे घर से पहन करके गए, लेकिन जब दिक्कत शुरू होने लगी तो उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर जब आप आएंगे तो इसको पहन करके जाना है। बच्चियों को पहन करके जाना, हिजाब पहन करके जाना वहां पर मस्त था। उनका कहना था, स्कूल प्रबंधन का कहना था कि वह उनकी मर्यादा है और उस मर्यादा का आपको पालन करना होगा और हिजाब को लगाना होगा।
वहीं एक और बच्चे ने, जो छोटा बच्चा है, जो लड़का है, उसका कहना था कि उसको तिलक लगाकर जाने या कलावा जो बांध लेते हैं उसको लगाकर जाने में प्रतिबंध की बात थी। उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, वहां पर यदि लगाते थे उसको डांट डपटते थे। पेरेंट्स का भी कहना है कि उनको भी बड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बच्चों के द्वारा शुरुआत में तो बताया गया, बाद में कुछ बातें नहीं बताई गई और वह बच्चे स्कूल जाकर के जब स्कूल में एंटर होते थे वहां पर उनको लगाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा भी अन्य तरह के खुलासे उनके किए गए हैं कि उर्दू पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था, उर्दू पढ़ने के लिए कहा जाता था, दबाव डाला जाता था, यदि ऐसा नहीं करते थे तो उनको मारपीट की जाती थी। यह बच्चों ने खुलासा किया है। बच्चों से जब हमने बातचीत की तो उनके द्वारा यह खुलासा किया गया है। ललित जी, तो लगातार गंगा जमुना स्कूल के इस मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। ललित जी। जी जी जी, और ऐसा लगता है कि खुलासों की कड़ी अभी थमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर यह कि नशे की हालत में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। होटल और कबाड़ वालों के बीच लात घूंसे चल गए। तारबहार थाना इलाके का यह पूरा मामला है। नशे की हालत में यह उपद्रव शुरू हुआ और देखते ही देखते हंगामा, उत्पात, किस तरह की तस्वीरें बन गई वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नशे की हालत में होटल वाले, कबाड़ वाले ये आपस में भिड़ गए, लात घूंसे चलने लगे। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। युगल, पूरा घटनाक्रम बताएं, फिलहाल क्या अपडेट। जी ललित, देखिए संस्कार धानी बिलासपुर में इस तरह की तस्वीर है, लगातार सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले ही एक तस्वीर सीसीटीवी जो फुटेज है वो आए हैं, वो विचलित करता है कि एक महिला की चेन स्नेचिंग कर उसे घसीटा गया। अब दूसरी तस्वीर है इस तरह से होटल में कबाड़ व्यवसायी और होटल व्यवसायी के बीच किस तरह से मारपीट वहां पर हुई, जमकर गाली गलौज हुए। तो ये लगातार राजधानी के ही नहीं बल्कि बिलासपुर में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और लगातार जो तोरवा थाना है, तारबहार थाना है, इन क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीरें हैं वो आ रही है। तो ये परेशान करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते हैं। दरअसल इस तरह की जब तस्वीर सामने आती है, गाली गलौज होता है, खुलेआम मारपीट होती है, तो ये साफ जाहिर है ललित कि इस तरह से जो बदमाश है उस पर पुलिस का खौफ नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये जो वीडियो है वायरल हो रहा है। अब उसके बाद पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह की तस्वीर है बिलासपुर से लगातार सामने आ रही है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद युगल। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। रायपुर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर ये, 8वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई है। दरअसल ये महिला, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8वीं मंजिल पर यह महिला काम कर रही थी और इसके बाद बिल्डिंग के पीछे नाले में इसकी लाश मिली, महिला की लाश मिली। पंडरी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पड़ताल की जा रही है। क्या ये एक हादसा है? ऐसे बहतेरे सवाल इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, महिला के गिरने का मामला, पूरा घटनाक्रम, क्या कुछ प्राइमा फेसी नजर आता है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी ललित, देखिए हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 से। ये देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये 8 मंजिला बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के खिड़की से गिर करके मौत हुई है और यहाँ पर एफएसएल की टीम है वो वहाँ पर पहुंची हुई है, पंडरी पुलिस है पहुंची हुई है, साथ ही साथ जो भोलाबाई जो महिला गिर कर मौत हुई है उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अभी पुलिस है, एफएसएल की टीम है, पूरे मामले की जाँच कर रही है और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोई ये गिरी नहीं होगी और परिजन आशंका जता रहे हैं कि गिरने से मौत नहीं हुई है और शायद किसी ने इसे धक्का दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब बिल्कुल गमगीन माहौल है और जो परिवार के लोग हैं रो रहे हैं और इस तरह की स्थितियां हैं और ये लगातार अभी जो मामले की जांच है वो फिलहाल की जा रही है। हमारे बीच टीआई है पासवान जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, टीआई पासवान जी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। दीपक पासवान सर हैं, किस तरह का ये अभी प्रथम जानकारियां जो साथ में आई है? ये अभी प्रथम जानकारी ये मिली है कि घर के मालिक ने बताया कि काम कर रही थी, सुबह ऊपर से किसी प्रकार से गिर गई हैं, जिसका मर्ग पंचनामा कर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई और भी अंदेशा है तो उस पर जांच की जा रही है? ये अपन जांच कर रहे हैं, एफएसएल वाले को इसीलिए बुला लिया गया है, जांच की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, तो अभी पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ परिवार के लोग भी मौजूद हैं। ललित, हम उन लोग से बात करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की ये घटना घटित हुई है
कोई आप लोग क्या क्या कहना है आपका? ये 100% ये मर्डर है, मर्डर है। ये लड़की इतनी अच्छी है, ये कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। कोई विवाद हुआ तो नहीं रहा होगा? नहीं, कोई विवाद नहीं है, ये मर्डर है। अगर जो वो मैडम के यहाँ से वो गिरी भी सुपली लेने के लिए, उनके कहने के मुताबिक सुपली लेने के लिए गिरी, ठीक है गिरी, तो हमारा गरीब इंसान का जान है कि नहीं है? क्यों कीड़ा में पड़ा? वो मैडम अभी तक सुबह 9:30 बजे से लाइन पड़ा है, लेकिन वो मैडम थोड़ा सा देखने भी नहीं आई है। गार्ड वाले लोग हमको बिना एंट्री से घुसने नहीं देते हैं, और जिसके घर से मर्डर हुआ उसको क्यों भागने की मदद किए हैं? गार्ड वाले पूछताछ नहीं। पुलिस तो आई है, जांच कर रही है। उसके घर में पानी नहीं टिकती है, इसीलिए उसको मारे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी अगर वो गिरी है तो उनके घर मालिक आना चाहिए ना, उनको उठा पानी पिलाना चाहिए, पानी डालना चाहिए ना। गरीब लोगों को कुछ नहीं रहता है क्या? बात से क्यों नहीं लटकी? अगर गिरी तो सीधा नीचे क्यों गिरी? क्यों नहीं? काम करने आई थी और भाई को बुला पाई है। देखिए ललित, फिलहाल ये परिवार के लोग हैं, उनके जानकार लोग हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हो सकती है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर FSL की टीम भी मौजूद है, और जाहिर सी बात है जब वो गिरी है तो जिनके यहाँ वो काम कर रही थी उन्होंने असंवेदना बिल्कुल नहीं, संवेदना बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल, ये जानकारी विस्तार से दे रहे थे। जबलपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर मिल रही है। बेसबॉल के नेशनल प्लेयर ने खुदकुशी कर ली, शुरुआती तौर पर यही नजर आता है। संजीवनी नगर के किराए के घर में फांसी पर संजना, इसका नाम है, इनका शव मिला है। सिवनी जिले के धूमा की रहने वाली थी ये जो प्लेयर है। अभी वजह साफ नहीं हो पा रही है। मानकुमार बाई कॉलेज में ये पढ़ाई किया करती थी। और अब कोरबा से बड़ी खबर, महिला पत्रकार सलमा के लापता होने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। सलमा की हत्या कर लाश दफनाने का इनपुट मिला है। कोरबा दर्री मार्ग में दफनाने के इनपुट के बाद जांच जारी है। घंटों खुदाई के बाद कोई सुराग मिला नहीं है। सही जगह का पता होने के बाद फिर से खुदाई होगी। कंकाल की खोज में पुलिस वैज्ञानिक संसाधनों की मदद ले रही है। दरअसल जो सलमा है वो एंकर थी, सिटी केबल जो चैनल होते हैं, लोकल चैनल होते हैं, उसमें वो एंकर थी। अचानक से वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती हैं। एक व्यक्ति और भी है जो इनके हिस्से की किस्त, बैंक के कर्ज की किस्त भर रहा होता है, वो भी अचानक से लापता है। अब जब नए अधिकारी आए, पुरानी पेंडिंग्स खुली, तब पता चला कि मामला तो गड़बड़ है। अब्दुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल के पास हम आपको लिए चलेंगे। अब्दुल, बहुत पेचीदा यह घटनाक्रम है, किसी फिल्मी मिस्ट्री की तरह। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी जी, आपको बता दूं कि सलमा के लापता होने के 5 साल बाद जब इस मामले की फाइल खुली और जब लोन से जुड़े हुए मामले सामने आए, तो उसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ कि सलमा की जो इनपुट जो है पुलिस को मिलेगी, उसकी हत्या कर उसे दफना दिया गया है कोरबा दर्री मार्ग पर। यही कारण है कि पुलिस भी उस मामले को लेकर जहाँ जिस जगह की बताया गया था संदेही द्वारा, वहाँ की खुदाई की गई और स्कैनिंग मशीन का भी सहयोग लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी और कंकाल नहीं मिल सका। अब पुलिस जो है वैज्ञानिक मदद ले रही है, जिसमें सैटेलाइट की तस्वीर जो है पुरानी 5 साल पुरानी, उसके माध्यम से सही जगह का तस्वीर जो है वो लेने की कोशिश कर रही है सैटेलाइट के माध्यम से, और उसके बाद ही स्पष्ट जगह के चिन्हांकित होने के बाद ही आगे की खुदाई होगी, और ताकि वो जो कंकाल है वो उनको मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे अंबिकापुर का। बड़ी खबर, बच्ची पर एक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया और पिता की सूझबूझ से इस बच्ची की जान बची। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बतौली ब्लॉक के गोविंदपुर अमटी झरिया का ये पूरा मामला है। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, पूरी जानकारी। देखिए, गोविंदपुर अमटी झरिया के कोरवा बस्ती का मामला है। वहां पर जो बच्ची और बच्ची का पिता बकरी चराने गए थे, उसी समय पागल कुत्ते ने उस बकरी पर हमला कर दिया, और हमले में जो बच्ची है वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि जो हमला करते देख उसके जो पिता है वो वहां पर कुत्ते को भगाने की कोशिश की और किसी तरह
उस कुत्ते को वहां से भगाया, लेकिन घायल जिस तरह से बच्ची हुई थी उसको देख करके 112 डायल को फोन किए और मौके पर 112 की पुलिस पहुंची थी और उसे बतौली के शांतिपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहां बच्ची की हालत अभी गंभीर ही बताई जा रही है, लेकिन वहां इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरह से जी ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। राजगढ़ का रुख करेंगे। बड़ी खबर, सारंगपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। टिकट के दावेदारों को उन्होंने शपथ भी दिला दी। शपथ का वीडियो भी सामने आ गया है। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट रहने की शपथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिलाई है। कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि सारंगपुर सीट पर 20 दावेदार हैं, लेकिन पार्टी जिसे टिकट देगी सभी दावेदार उसके पक्ष में खड़े होंगे। जो बगावत कर चुनाव लड़ेगा उसका बहिष्कार होगा। हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे, मंजूर है? मंजूर है? लगभग जितने 20 से कितने लगभग 19-20 हमारे उम्मीदवार हैं। तो अब सबसे मेरी प्रार्थना है कि सब लोग हाथ उठाकर, हम दोनों हाथों से हाथ जोड़ो, अपना वादा करो कि किसी भी हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? बड़ी खबर भिलाई से। नगर निगम में भाजपा का हल्ला बोल। नगर निगम गेट के सामने कार्यकर्ताओं का धरना। बड़ी संख्या में भाजपा पार्षद कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। निगम क्षेत्र में अलग अलग समस्याओं को लेकर ये पूरा हल्ला बोल। नगर निगम में भाजपा का हल्ला बोल। और अब हरदा से बड़ी खबर मिल रही है। खमलाय में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच के घर 50 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 बदमाशों ने घर में मौजूद दंपत्ति को बंधक बनाया, घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर सिर पर बंदूक तान दी। पूर्व सरपंच हीरालाल पटेल के घर डकैती की वारदात हुई है। अज्ञात बदमाशों ने अलमारी तोड़ी, 1 किलो सोने की ज्वेलरी, 25,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। छिपावड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा